हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जो इंग्लिश में वर्ब की सीरीज़ स्टार्ट की थी, ये इसका थर्ड पार्ट है। ये एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा। जितने भी रूल्स हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखे हैं या देखे हैं, उन रूल्स के बेसिस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स हैव अ प्रैक्टिस सेशन, बट बिफोर गोइंग इनटू द प्रैक्टिस सेशन, लेट्स हैव अ रिकैप इनटू द रूल्स। जितने भी रूल्स हमने अभी तक सीखे हैं, एक हल्की सी झलक हम लेते हैं। पार्ट 1 में हमने एक रूल सीखा था, इज़, एम, आर, वाज, वर। इनके साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। द सेकेंड रूल, डू, डज, डिड। इन तीनों वर्ड्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। थर्ड रूल, हैज़, हैव, हैड। इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गो, वेंट, गोन का यूज़ होता है। द फोर्थ रूल इज़ बी और बीन के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बीइंग, बीन, गोइंग। फिफ्थ रूल, बीइंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। आई रिपीट माई सेल्फ, बी के साथ आईएनजी, बट बीइंग अगर इकट्ठा आ जाए तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आप दोनों ही रूल्स को देख सकते हैं। बी के साथ हमने आईएनजी का यूज़ कर लिया, लेकिन अब ये बीइंग बन गया है, तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यूज़ भी कर लिया है। बी प्लस आईएनजी, बीन प्लस आईएनजी। ओके, बीइंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जितने भी मॉडल्स आपको याद हों, उन सभी मॉडल्स के साथ आप बिना देखे आंख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हमेशा करेंगे। कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought to, डेयर, नीड, मस्ट, यूज्ड टू, जितने भी मॉडल्स आपको याद हों, उन सभी मॉडल्स के साथ आप हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसका यूज़ करेंगे। Now let's have some practice, because practice makes a man perfect. Let's practice some questions. First one, they used to done my homework. I'm giving you 10 seconds for thinking, and आप अपने आंसर्स साथ के साथ वीडियो के चलते चलते आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे यूज टू डन माई होमवर्क। ये हमारा वर्ब है, आप इसमें करेक्शन करना है आपको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। यूज टू एक मॉडल है और अभी हमने देखा था मॉडल्स के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे डन जो है वो गलत है। डन नहीं आकर डू, डिड, डन। डन तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी, तो हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी दे यूज्ड टू डू माई होमवर्क। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सेकेंड, वी ought टू प्रेइंग एवरी डे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। ought टू भी एक मॉडल है, यूज टू, ought टू, नीड, डेयर, ये सारे मॉडल्स हैं। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ना कि आईएनजी वाली फॉर्म का। तो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी प्रे। वी ought टू प्रे एवरी डे। द थर्ड क्वेश्चन इज, किड्स आर प्ले इन द गार्डन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। हमने अभी एक रूल देखा था, इज़, एम, आर, वाज, वर के साथ गोइंग, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। किड्स आर प्लेइंग आएगा यहाँ पे, ना कि प्ले। यहाँ पे एरर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऐड होगा प्लेइंग।
किड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। फोर्थ क्वेश्चन है वी हैव डिड आर लंच। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। डिड में एरर है, यहाँ पे डिड नहीं आएगा। हमने एक रूल देखा था हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन। तो यहाँ पे डिड की जगह डन आएगा। वी हैव डन आवर लंच। फिफ्थ क्वेश्चन है यू शुड गोइंग टू योर हाउस नाउ, इट्स टू लेट। अब तुम्हें तुम्हारे घर जाना चाहिए, अब बहुत देर हो गई है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। शुड भी एक मॉडल का ही काम करता है, एक मॉडल ही होता है इनफैक्ट। तो मॉडल के साथ जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ आपको याद होगा हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आईएनजी ना आकर अकेला ही गो आएगा। यू शुड गो टू योर हाउस, इट्स टू लेट। नेक्स्ट है डिड यू वेंट देयर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। डिड, डू, डज, डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे गो, वेंट, गॉन। वेंट सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे गो आएगा। डिड यू गो देयर। सेवेंथ क्वेश्चन है यू आर कम विद अस। तुम हमारे साथ आओ। अभी तो इसकी हिंदी यही बनती है पर आपको करेक्शन करनी है। यू आर कम विद अस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। हमने एक रूल पढ़ा था इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ गो प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है। सो द आंसर विल बी यू आर कमिंग विद अस। तुम हमारे साथ आ रहे हो, कमिंग। नेक्स्ट दे विल हैव बीन वेंट टू दिल्ली and your time starts now. You have just 10 seconds. Just focus and memorize the things. Time's up. हमने देखा था बी प्लस आईएनजी या बीन के साथ भी आईएनजी आता है। दे विल हैव बीन, वेंट जो है सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी यूज़ करना है। गो, गो के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे, गोइंग होगा। दे विल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट यू मस्ट वेंट देयर। 10 seconds. Just focus and try to answer in the comment section. Time's up. Must एक मॉडल है। shall, should, may, might, can, could, must, ought to, used to, dare, need. must एक मॉडल है और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म होगी गो। यू मस्ट गो देयर। 10th है आई वॉज गो देयर। यू हैव 10 seconds टू आंसर। टाइम्स अप। मेमोराइज द रूल इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ हमेशा ही आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। आई वॉज गोइंग देयर। द राइट आंसर विल बी गोइंग। आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा था। नेक्स्ट डिड यू वेंट देयर, क्या तुम वहाँ गए थे। यू हैव 10 seconds टू आंसर।
आई रिपीट माई सेल्फ, आप अपने आंसर्स को क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टाइम्स अप। डू, डज, डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो वेंट अगर सेकंड फॉर्म है तो हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो, बिकॉज गो, वेंट, गॉन। गो का यूज़ होगा यहाँ पे जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए थे? नेक्स्ट है यू शुड नॉट हैव वेंट गोवा। 10 सेकेंड्स। टाइम्स अप। यू शुड नॉट हैव। शुड एक मॉडल का काम कर रहा है हमारा। मॉडल के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि हैव आ गई है। बट एक रूल हमने देखा था, हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे वेंट की जगह गॉन आएगा। यू शुड नॉट हैव गॉन टू गोवा। नाउ let's try and practice to find out the main verb. आपको यहाँ पे मेन वर्ब ढूंढनी है। इसके लिए भी मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगी एंड प्लीज़ जस्ट फोकस एंड ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट वन है ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। इनमें आपको मेन वर्ब ढूंढनी है। मेन वर्ब कौन सी है? यू हैव 10 सेकेंड्स टू आंसर। यहाँ पे हमारी मेन वर्ब जो होगी वो होगी ओबे। अपने से बड़ों का ओबे करना चाहिए, हमेशा ही आज्ञा माननी चाहिए। यहाँ पे क्या काम करने के लिए कहा गया है? ओबे करने के लिए कहा गया है। और जैसे कि हमने आपको बताया था, वर्ब्स आर डूइंग योर एक्शन वर्ड्स। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जिससे हमें किसी एक्शन का, किसी कार्य के होने का पता चलता है। इसीलिए ओबे यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है। नेक्स्ट, टर्न टू योर राइट। 10 seconds to left. टाइम्स अप। यहाँ पे राइट मेन वर्ब नहीं होगी, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब होगी टर्न। यहाँ पे आपको कहा गया है अपने राइट साइड में मुड़ो, मुड़ने के लिए कहा गया है। तो टर्न इज द मेन वर्ब। राधिका वेंट टू द मार्केट। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। You have to find out the main verb. Time's up. राधिका मार्केट गई थी। मार्केट यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। मार्केट तो वो प्लेस है जहाँ पे वो गई थी, लेकिन उसने काम क्या किया था? जाने का काम किया था। तो हमारा जो मेन वर्ब है वो वेंट है। नेक्स्ट, प्लीज आयरन योर शर्ट। टाइम्स अप। अपनी शर्ट को आयरन करो। यहाँ पे शर्ट जो है एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, क्योंकि आयरन जो शर्ट के ऊपर की गई है। सो शर्ट हमारा मेन वर्ब नहीं हो सकता। उसको किस काम के लिए कहा गया है? आयरन करने के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब होगा हमारा आयरन। नेक्स्ट, लेट्स गो। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। लेट्स गो, आओ चलें। चलने के लिए कहा गया है, तो गो इज द मेन वर्ब हियर। नेक्स्ट, शी इज सो प्रिटी। टाइम्स अप। प्रिटी यहाँ पे मेन वर्ब है, वो बहुत ही सुंदर है। प्रिटी इज द मेन वर्ब हियर। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू गाइज। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट वॉच अगेन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप उनको जितनी बार वीडियोस देखेंगे, जितनी बार वीडियोस को आप देखेंगे रिपीटेटिवली,
आप उतने ही रूल्स को क्लियरली आपके माइंड में बैठ जाएंगे. And if you like the video, please share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon, because bell icon को प्रेस करने से जितने भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस आएंगी आपको उन सब का नोटिफिकेशन मिल जाएगा. That's all for now. Thank you. Be safe. Stay tuned.